दोस्तों, यह कहानी हरियाणा के एक छोटे से गांव की है जहां 2022 में मीरा नाम की एक साधारण औरत की जिंदगी अचानक बदल गई जब उसके पति का सड़क हादसे में निधन हो गया। 7 साल की शादी, 2 छोटे छोटे बच्चे और घर की पूरी जिम्मेदारी अचानक उसके कंधों पर आ गई। मायके वाले खुद गरीबी में डूबे थे, ससुराल वाले सिर्फ ताने मारते थे। समाज उसे बोझ समझ रहा था और रातों को वह अपने बच्चों को सीने से लगाकर आंसू बहाती थी। लेकिन मीरा ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगी, क्योंकि उसकी हिम्मत ही उसके बच्चों का सहारा थी। शुरुआत में उसने दूसरों के खेतों में मजदूरी की, घरों में बर्तन धोए, कपड़े धोए और दिन रात मेहनत की। लेकिन इतना कमाना मुश्किल था कि बच्चों का पेट खिला सके, भर सके। कई बार भूखे सोना पड़ता था। गांव वाले तरह तरह की बातें करते कि एक अकेली औरत कितना टिक पाएगी, पर मीरा ने उनकी परवाह नहीं की और अपने बच्चों की आंखों की चमक देखकर साहस जुटाया। धीरे धीरे उसने एक छोटा सा ठेला लगाया जिसमें समोसे, पकोड़े और चाय बेचना शुरू कर दिया। यह आसान नहीं था, क्योंकि शुरुआत में लोग ताने देते, हंसते, लेकिन मीरा ने मन में ठान लिया कि अब पीछे नहीं हटना है। रोज सुबह 4 बजे उठती, सब्जियां काटती, आटा गूंदती और बच्चों के साथ लेकर उनको ठेले पर पहुंच जाती। धीरे धीरे ग्राहकों ने उसके स्वाद और ईमानदारी को पहचान लिया। उसका ठेला चल पड़ा। बच्चे भी कभी कभी मदद करते। मीरा को इस काम से थोड़ी राहत मिली और आत्मविश्वास भी बढ़ा। लेकिन फिर समाज की नई परतें सामने आई। कुछ लोग उसे तंग करते, कुछ उसका मजाक उड़ाते और कुछ गलत नजर से भी देखते। मगर मीरा ने सब झेला, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह डगमगाई तो बच्चे बिखर जाएंगे। इन्हीं दिनों गांव का एक और संघर्षशील युवक अशोक उसकी मदद को आगे आया। वह भी गरीब था, लेकिन मेहनती और नेक दिल। उसने मीरा का हौसला बढ़ाया और काम में हाथ बटाया। समाज ने तरह तरह की बातें उड़ाई कि विधवा और पराये मर्द की दोस्ती ठीक नहीं है, पर मीरा ने सिर्फ अपने बच्चों और भविष्य को देखा। अशोक ने भी उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर ठेले को ढाबे का रूप दे दिया। यह आसान नहीं था, क्योंकि गांव के दबंगों ने कई बार उन्हें रोका। पुलिस तक झूठे आरोप लगाए गए, केस चले, ताने मिले, मगर हर बार मीरा ने अपने बच्चों का हाथ पकड़ के लड़ाई लड़ी। दिन ब दिन उसका ढाबा मशहूर होता गया। लोग दूर दूर से खाने के लिए आने लगे और मीरा ने अपने सपनों को आकार देना शुरू कर दिया। आज वही मीरा, जिसने कभी दूसरों के बर्तन धोए थे, अपने दम पर होटल की मालकिन बन चुकी है। उसके होटल में सैकड़ों लोग रोज खाना खाने आते हैं। मजदूरों को मुफ्त भोजन भी मिलता है। उसके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं और मीरा का हौसला अब और भी मजबूत है। गांव वाले जो भी ताने मारते थे, आज उसकी तारीफ करते हैं। उसका संघर्ष और सफलता सबके लिए मिसाल बन गई और मीरा खुद कहती है कि अगर औरत चाहे तो किसी भी मुसीबत से निकल सकती है, बस हिम्मत और मेहनत की जरूरत है। और यही कहानी हमें सिखाती है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, अगर इंसान हार ना माने तो उम्मीद की रोशनी जरूर निकलती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।